लिसा ने अपनी स्कर्ट उठाई और जानबूझकर अपनी जांघ में कांटा चुभो लिया। उसने पहली माहवारी का बहाना बनाया और घबराते हुए अपनी माँ के पास पहुंची। लिसा ने अपनी माँ को खून से सनी स्कर्ट दिखाई। माँ ने सोचा अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है। वह लिसा को कमरे के अंदर ले गई, लेकिन यही तो लिसा की असली योजना थी। वह चाहती थी कि माँ को कमरे में बुलाकर अपना बड़ा राज बताए। लिसा बोली, डेविड जिसने मुझे छुट्टियों पर बुलाया था असल में एक हत्यारा है। उसने माँ को कुछ तस्वीरें दिखाई और कहा इन तस्वीरों में दिख रहे सभी लोग डेविड के हाथों मारे जा चुके हैं। मगर माँ ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। तभी लिसा जोर से बोली, डेविड का बेटा मुझे एक गुप्त कमरे में ले गया। वहाँ उसने एक भूमिगत रास्ता खोला। लिसा हैरान रह गई। कमरा बच्चों की चीजों से भरा हुआ था। फिर डेविड के बेटे ने एक फोटो एल्बम खोला और तस्वीरें दिखाई। सभी तस्वीरें एक खुशहाल पारिवारिक जीवन की झलक देती थी। लेकिन अजीब यह था कि हर तस्वीर में डेविड मौजूद था। लड़का अपनी ही तस्वीर पर ठहर गया और लिसा की ओर इशारा करते हुए बोला, डेविड मेरा असली बाप नहीं है। मेरे असली माता पिता को डेविड ने मार डाला था। सच जानकर लिसा के होश उड़ गए और ताकि लड़का यह राज किसी को न बता सके डेविड ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। जब माँ को भी सब पता चला तो उसने तुरंत अपने पति को बुलाकर सारा सच बता दिया। फिर तीनों ने ठंडे दिमाग से फैसला लिया, बाहर से ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। परिवार बाहर निकला तो देखा माइक की गाड़ी का टायर पंक्चर था। उन्होंने जल्दी निकलने के लिए ऐसे जताया मानो उन्हें पता ही न चला हो। जैसे ही वे गाड़ी में बैठने लगे डेविड अचानक सामने आ गया और बोला, मैं आपका टायर मुफ्त में ठीक कर देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपनी पहचान छुपाने के लिए लिसा का परिवार उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। टायर ठीक होने के बाद लिसा के माता पिता गाड़ी लेकर निकलने ही वाले थे। डेविड मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए उन्हें विदा कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लिसा के परिवार पर पड़ी वह अचानक घबरा गया। उसने जेब से एक रिमोट कंट्रोल निकाला और उससे एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। लिसा का परिवार राहत की सांस लेने ही वाला था। तभी लिसा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका पूरा अस्तित्व हिल गया।